हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने बात किया एनसीईआरटी के उदाहरण की और इस लेक्चर में हम बात करेंगे 2.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। इस क्वेश्चन में हमको शून्यक निकालने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए सीधे सीधे हम इसके गुणनखंड कर देंगे, हमको शून्यक पता चल जाएगा। तो आइए हम इसके गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हमें ऐसी संख्या बतानी है कि गुणा करने पे 8 और घटाने पर 2 आए। और ये हम कहाँ से ज्ञात करते हैं कि कब हम घटाएंगे कब जोड़ेंगे? ये हम अचर पद जो होता है उसके चिन्ह को देख के डिसाइड करते हैं कि हम गुणनखंड में घटाते हैं या जोड़ते हैं। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम घटाएंगे, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हम जोड़ते। तो आइए हम सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। x² - 2x - 8 ऐसी संख्या बतानी है कि गुणा करें तो 8 आए और घटाएं तो 2 आए। तो 4 - 2, 4 में से 2 जाए 2 और गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो x² - 4 - 2 x - 8, x² - 4x हो जाएगा, चूंकि बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, -8। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x - 4 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x - 4। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 4 और ये आ जाएगा x + 2। यहाँ पे इसके हमें 2 गुणनखंड मिल गए। अतः इसके शून्यक 4 तथा -2 है। इसके हमें शून्यक पता चल गए। अब हम आइए सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच में हम सबसे पहले शून्यकों का योगफल देखेंगे। तो शून्यकों का योग शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 बराबर होता है -x का गुणांक अपान x² का गुणांक बराबर होता है -b/a। यहाँ पे एक लाइन और आगे हम बढ़ सकते हैं। 4 + -2 तो ये हो जाएगा 2 बराबर -b/a। अब हम आते हैं शून्यकों के गुणनफल पे। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 बराबर हो जाएगा क्या? अचर पद अपान x² का गुणांक बराबर होता है c/a। यहाँ पे एक लाइन और आगे हम जा सकते हैं। 4 दूनी 8 -8 बराबर c/a। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अचर पद की वैल्यू -8 है, यहाँ पे भी अचर पद की वैल्यू -8 है। यहाँ पे a का मतलब x² का गुणांक a है, a की वैल्यू कितनी है? 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे b -x का गुणांक क्या है? -2 है, यहाँ पे भी x का गुणांक -2 है। तो यहाँ पे ऐसे सत्यता की जांच हम
कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए, अब हमें इसका गुणनखंड करना है। एक तरीका तो है, इसको हम बीच वाले पद को -2s करके कर सकते हैं, और एक जो दूसरा तरीका है a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम 2s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम तोड़ सकते हैं -2 इंटू 2s इंटू 1, यानी ये हो जाएगा s 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। या फिर हम बीच वाले पद को तोड़ के कर सकते हैं आसानी से, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। यहाँ पे हम 2s को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा अंदर बच जाएगा 2s माइनस, यहाँ पे -1 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे अंदर बच जाएगा 2s माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 और ये हो जाएगा 2s माइनस 1। अतः इसके शून्यक 1/2 तथा 1/2 है। यहाँ पे हमें इसके शून्यक पता लग गए। अब हम करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने से पहले देखिए, पिछले क्वेश्चन की थ्योरी से ही हम कर सकते हैं, बस हमें कुछ चीज़ें यहाँ से हटानी होगी जो हम हटा रहे हैं। आप लोग ये गलती कॉपी में ना कीजिएगा। सत्यता की जांच में सबसे पहले हम शून्यकों के योग की बात करते हैं। शून्यकों के योग में सबसे पहले हमारा क्या है, शून्यकों का योग। शून्यक हमारे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -b/a। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो इसको हो जाएगा ये 2 इंटू 2 1, ये हो जाएगा 2/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब -b/a, माइनस बी का मतलब माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक तो यहाँ पे -1 आ रहा है, और हमारा यहाँ पे s का गुणांक क्या है, -4 है। अब तो कहेंगे आप लोग सर गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा आंसर सही आया है। क्या हम देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, ये बताइए हमको। 1 को हम लिख सकते हैं -4/4, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें माइनस का गुणा कराया जाए तो ये प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। अब देखिए -b का यहाँ पे गुणांक क्या है, 4 है, -4, तो यहाँ पे यस का गुणांक -4, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4, तो यहाँ पे देखिए 4। अब हमारा क्वेश्चन आसानी से हल हो सकता है। यहाँ पे बहुत लोग आके फंस सकते हैं, अरे यार यहाँ पे से 2 से 2 तो कट गया, 1 आ गया, यहाँ तो b का गुणांक मिल ही नहीं रहा है, ये तो क्वेश्चन ही गलत दिया है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम आते हैं शून्यकों के गुणनफल पे। शून्यकों का गुणनफल यानी हमारे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/4। अचर पद यानी c की वैल्यू है 1, और यहाँ पे भी c की वैल्यू क्या हो गई, 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब a का मतलब 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब ये देखिए 4, और यहाँ पे भी 4। इस तरह हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 6x स्क्वायर -3 -7x। इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर -7x -3। अब हमें ऐसी संख्या बतानी है कि गुणा करें तो 18 और घटाएं तो 7 आए। तो हम जानते हैं 6x स्क्वायर -9 -2, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 9 दूनी 18 -3। 6x स्क्वायर
-9x प्लस 2x माइनस 3। क्यों? क्योंकि ये माइनस है तो अंदर का चिन्ह आसानी से बदल जाएगा। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3x, अंदर बच जाएगा 2x माइनस 3x। यहाँ से हम 3x को कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 2x बचेगा और यहाँ से कॉमन लेंगे, सॉरी ये नहीं बचेगा, 3 3 9, तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो हम +1 आसानी से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x प्लस 1। अब यहाँ पे हमें इसके दो गुणनखंड मिल गए। दो गुणनखंड मिल गए तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः इसके शून्यक 3/2 तथा -1/3 है। अब हम आते हैं सत्यता की जांच पे। सत्यता की जांच में सबसे पहले हम देखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यक हमारे यहाँ 3/2 -1/3, तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस -1/3 बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, जिसे हम लिखते हैं -b/a। ये सब द्विघात बहुपद हैं जो किस रूप के हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इसी रूप के हैं। इसी के अनुसार हम इन फार्मूलों का प्रयोग कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, ये 1/3 -1/3, तो इसे हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 -1/3। अब देखिए तिरछा तिरछी अगर गुणा कर दे तो 3 3 9, 2 1 2, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 7/6। ठीक है। अब देखिए -b का मतलब x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे क्या आया, 7 आया। ऊपर देखिए क्वेश्चन में x का गुणांक क्या आया, -7 आया, और यहाँ पे भी x का गुणांक -7। a का मतलब x² का गुणांक क्या है, 6, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 6। अब आइए हम बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/3। अब देखिए 3 1 3, ये हो जाएगा -3 अपान 3 दूना 6, ये हो गया -3/6। अचर पद का मतलब c की वैल्यू क्या आई, -3, और क्वेश्चन में भी c की वैल्यू, अचर पद की वैल्यू क्या है, -3 अपान x² का गुणांक का मतलब a का मतलब x² का गुणांक यहाँ पे 6। ऐसे हम सत्यता की जांच और भी क्वेश्चनों में कर सकते हैं। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने से पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि 4u हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम 4u कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा u प्लस 2। यहाँ से u की दो वैल्यू निकलेंगी, एक u की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक u की वैल्यू आ जाएगी -2, और अतः बहुपद के शून्यक 0 तथा -2 है। अब हम आते हैं, ये हमारे दो शून्यक मिल गए। अब हम आते हैं सत्यता की जांच पे।
सत्यता की जांच में सबसे पहले हम बात करते हैं शून्यकों का योग के बारे में। शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, तो 0 प्लस -2 बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक बराबर होता है -b/a। अब हम आते हैं शून्यकों के 1 मिनट। इस प्रोसेस को हम थोड़ा आगे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर 0 प्लस -2 करें तो इसकी वैल्यू आती है -2, और चूंकि यहाँ पे x का गुणांक, यहाँ पे x का मतलब u है और x स्क्वायर का मतलब u स्क्वायर है, वैसे ही अगर x के जगह पे कोई और अचर राशि मिल जा रही है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान देना है। तो हमें इसके जैसा इसको बनाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं -8/4। इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, इससे इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी और हमारा जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा। -b का मतलब -x का गुणांक, -x का गुणांक क्या है 8 यहाँ पे है u का गुणांक, और u स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो u स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 4 है। यहाँ पे यक्ष को u से रिप्लेस कर देना, ये ध्यान देना है, यक्ष के जगह पे यहाँ पे u है, आप इसको u भी कर सकते हैं। अब आते हैं शून्यकों के गुणनफल पे। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2 बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक बराबर होता है c/a। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 0 हो गया, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं 0/4। क्यों? क्योंकि 0/4 का मतलब भी 0 ही होता है, ये हो जाएगा c/a। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, a का मतलब x स्क्वायर को u स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका गुणांक 4 है, यहाँ पे 4 आ गया। ऐसे हम और भी क्वेश्चन जितने भी हों आसानी से कर सकते हैं। उसके सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया है उसके गुणनखंड करिए, उससे दो अचर राशि की वैल्यूआं निकलेंगी, उस वही वैल्यू जो होगी वही हमारे शून्य कहलाएंगे। और सत्यता की जांच में आपको ये पता होना चाहिए, अल्फा बीटा की आपको वैल्यू पता चल जाएगी। शून्यकों का योग करने के लिए अल्फा प्लस बीटा करिए, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक के बराबर दिखाइए, दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो है ये है t स्क्वायर -15। ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम एग्जाम्पल 3 या 4 की तरह है, इसलिए ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। वहाँ पे जो दिया था 3 दिया था और यहाँ पे बस 15 दिया है, इसे बस वही फार्मूला a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, इसी फार्मूले पे तोड़ के आप इसकी सत्यता की जांच आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। अब हम आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब इसका हमको गुणनखंड करना है। सबसे पहले बीच वाले पद को आसानी से आप तोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4।
यहाँ से कुछ कॉमन मिल दिख रहा है, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बच जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन ना मिले तो एक आसानी से कॉमन ले सकते हैं, 3x माइनस 4। यहाँ से आ गया x प्लस 1 और एक मिल गया 3x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ से हम की x की 2 वैल्यूँ मिलेंगी, वही वैल्यू जो होगी वही वो हमारे शून्य कहलाते हैं। तो यहाँ से अतः हम लिख सकते हैं, अतः बहुपद के शून्यक -1 तथा 4/3 है। अब आते हैं सत्यता की जांच पे। सत्यता की जांच में सबसे पहले आते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक बराबर -b/a। अब यहाँ पे देखें तो ये 3 × 1 = 3 -3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर -b/a। अगर अब हम चेक करें तो -b का मतलब b का जो गुणांक है वो -1 होना चाहिए। ये देखिए b का जो गुणांक है -1 है। a मतलब x² का गुणांक, a² का गुणांक कितना है 3। ये देखिए a x² का गुणांक 3 है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी योग तो हमारा हो गया। अब देखते हैं गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा -4/3। यहाँ पे अचर पद की वैल्यू c है और x² का गुणांक ये है, तो यहाँ पे देखिए अचर पद की वैल्यू c -4 और यहाँ पे भी c की वैल्यू -4। ऐसे हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और आसानी से ये निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले क्वेश्चन में। ये तो पहले वाले क्वेश्चन पे 6 सवाल उसके अंदर दिए थे। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा इसका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके योग तथा गुणनफल दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके योग तथा गुणनफल दिए गए हैं। पहला इसमें का जो क्वेश्चन है 1/4 शून्यकों का योग दिया है, -1 शून्यकों का गुणनफल दिया है। अब देखिए द्विघात बहुपद है तो हमें पता ही है किस रूप का होगा, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होगा। बस काम खत्म इस क्वेश्चन का। मान सकते हैं, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है। अब देखिए हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 1/4। ठीक, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता चल गई। बराबर हम लिख सकते हैं -x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस बी बाई ए। यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1 और a की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कितना है 4। अब हम आते हैं इसके गुणनफल पे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है -1 बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर होता है c बाई ए। अब देखिए, अब तो आप लोग कहेंगे यहाँ पे अचर पद -1 है, बिल्कुल है। c की वैल्यू बिल्कुल है, कितनी है -1 है। लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, यहाँ पे तो 4 आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है 1 आ रही है। ये कैसे करें? तो इसका जवाब तो पहले ही हम बताए थे। अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसके इसके मान में भी कोई फर्क ना पड़े और ये एकदम सटीक बैठ भी जाए। तो ऐसी संख्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए करना है यहाँ से। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है -1 अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का बराबर c बाई ए। तो यहाँ से हम c की वैल्यू लिख सकते हैं क्या -1। लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू तो यहाँ 4 आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है 1 आ रही है। तो हमें सबसे पहले इसको परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, यहाँ पे हम -1 को लिख सकते हैं -4/4। इससे 4 से 4 कट जाएगा, इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें जो चाहिए वो आसानी से मिल जाएगा। इस तरह हमें c की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी -4 और a की वैल्यू जो मिलेगी 4। अब हम अतः बहुपद क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर -x -4 है। अतः बहुपद 4x स्क्वायर -x -4 है। अब हम ऐसे ही आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है √3 √2, 1/3। यहाँ पे शून्यकों का योग √2 है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो शून्यकों का योग दिया है √2, ठीक है। -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -b/a। ये आपको पता है। यहाँ से हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी क्या 1, b की वैल्यू पता चल जाएगी क्या -√2। अब आते हैं शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। यहाँ पे हमें अचर पद की वैल्यू मिल जाएगी क्या, अचर पद c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 और यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 3। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 1/3 अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर c/a। अब यहाँ से हमको c की वैल्यू निकालनी है कि c की वैल्यू कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे c की वैल्यू जो होगी 1/3 होगी। अब यही दिमाग लगाना है कैसे, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 1 चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब इसके जगह पे हम 1/3 करेंगे तो ये ऊपर जाके कटेगा, ठीक, और जिससे हमें 1 मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो है
ए की वैल्यू 1 होगी, सी की वैल्यू 1/3 होगी और बी की वैल्यू -√2 होगी। अतः हमारा जो समीकरण हो जाएगा 3x² - 3√2x + 1। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक लाइन मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग बनाएंगे तो ये होगा x² - √x + 1/3। इसी 3 का हम इन दोनों में गुणा करा दिए हैं। ये हमारा रहा दूसरा क्वेश्चन। जहाँ पे भी आप लोगों को ऐसा कंफ्यूजन लगे, सबसे पहले आप इसको 1 बना के देख लेंगे, ठीक है। और जो 1 बना के जिस अंक पे ये 1 आएगा वही हमारा आंसर आएगा, यानी यहाँ पे c की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा। या फिर एक और चीज हो सकता है, आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। उस पर तो आप डायरेक्ट आ जाएगा, उस पर तो कुछ करना ही नहीं है। शून्यकों का योग √2 दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। डायरेक्ट उस फॉर्मूले पे रह सकते हैं, x² - α + β + अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी, उस फॉर्मूले से भी हो सकता है ये क्वेश्चन। देख लीजिए, एक लाइन में हम दिखा दे रहे हैं उस फॉर्मूले से भी कैसे हो सकता है। फॉर्मूला होता है वो x² - α + बीटा x + अल्फा बीटा। x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दी हुई है 1/3। अब इसी का आप अंदर गुणा करा लेंगे तो वही फिर आंसर आ जाएगा सेम टू सेम। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन थोड़े जल्दी हो जाते हैं। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 0, √5। यहाँ पे शून्यकों का योग 0 दिया है और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया है। यहाँ पे अचर पद c की वैल्यू हो जाएगी √5, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारा अतः बहुपद क्या हो जाएगा? x² प्लस √5। ये हो जाएगा हमारा बहुपद x² प्लस √5। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा चौथा। 1,1। ये तो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, x², सभी की वैल्यू यहाँ पे 1 1 होगी। यहाँ पे a की भी वैल्यू 1, b की भी वैल्यू -1, c की वैल्यू 1, यहाँ पे सबकी वैल्यू 1 1 होगी, केवल b की वैल्यू माइनस होगी, वो इस चिन्ह के वजह से। तो अतः हमारा जो बहुपद होगा वो होगा x² - x + 1। अगले क्वेश्चन वेरी सिंपल था, योग दिया था 1, गुणनफल भी 1, आराम से फॉर्मूले में रख दीजिए, आराम से बना। उस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट हो जाएगा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का मतलब 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है
-1/4 कामा 1/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है -1/4। शून्यकों का योग जो दिया है -1/4 दिया है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है 1/4। अब यहां से हमें b की वैल्यू जो पता चलेगी वो पता चलेगी कितना, सॉरी -1 नहीं 1, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। और यहाँ से a की वैल्यू पता चलेगी हमें 4 क्योंकि x² का गुणांक। यहाँ से हमें c की वैल्यू पता चलेगी 1, अचर पद है तो 1। अतः बहुपद हमारा हो जाएगा ax², a की वैल्यू 4x² प्लस bx, b की वैल्यू 1 प्लस x प्लस c की वैल्यू 1। इस तरह हमारा ये 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। उस सूत्र से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। उस क्वेश्चन से भी आप, उस सूत्र से भी सॉरी, आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट, शायद है इस अभ्यास 2.2 के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है देखिए। छठवां क्वेश्चन है 4,1। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है कितना, 4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है कितना, 1, बराबर क्या होता है c/a। c का मतलब अचर पद, a का मतलब x² का गुणांक। अब यहाँ से a की वैल्यू हमें पता चल जाएगी क्या है 1, b की वैल्यू पता चल जाएगी क्या है -4, c की वैल्यू पता चल जाएगी क्या है 1। यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं, अतः बहुपद क्या हो जाएगा, x² - 4x + 1 है। इस तरह हमने एनसीईआरटी के अभ्यास 2.2 को देखा। क्वेश्चन सारे सरल हैं, बहुपद पूरा चैप्टर ही आपको एकदम सरल मिलेगा, बस थोड़े बहुत फार्मूले हैं उनको याद करने हैं। अब हम आगे अगले लेक्चर में मिलेंगे एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल, कुछ थ्योरी और अभ्यास 2.3 के साथ। थैंक यू।